जी नमस्कार। तो मेरे भाइयों बहनों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगलकालीन साहित्य से 2 से 4 नंबर पक्के कर लीजिए इस सीरीज में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? शाहनामा की फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा मुगल भारत के इतिहास के सबसे संबंध में विचारने नहीं है। यह महमूद गजनी के दरबार में निवास करता था। आखिर माजरा क्या है? आप इसको सबसे पहले बात समझिए कि इनकी जो कृति थी वो विचारने योग्य नहीं थी। किसकी थी वो? शाहनामा की। एक बरनामा विचारने थी, शाहनामा भी, अलामगीरनामा भी। तो बात क्या है, आप इसको समझिए। इन्होंने ये महमूद गजनी के दरबार में निवास करते थे। कौन? शाहनामा। ठीक है। और इनके जो मुगल भारत के संबंध में विचारने थे वो योग्य नहीं थे। ठीक है। शाहनामा के लेखक इनायत खान है और अकबरनामा के अबुल फजल है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? क्वेश्चन एनटीपीसी के 2022 शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा डी, 3 पुस्तकें। अकबरनामा को 3 किताबों में विभाजित किया गया है। पहला है अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में, तीसरा आइन यानी जिल्द ए अकबरी के बारे में। रचनाकार अबुल फजल है। ठीक है। नवरत्नों में से एक। वर्तमान में अकबरनामा लंदन के संग्रहालय में स्थित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप सभी के सामने है, 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का संबंध निम्नलिखित में कौन सी प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? हाफिज यानी 14वीं शताब्दी के फारसी साहित्यकार हाफिज को उनकी गजलों के लिए जाना जाता था। दीवाने हाफिज के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। ठीक है। और उर्दू भाषा को उन्हें एक महान शायर भी माना गया है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की। देखते ही लगा दो। 2 बार क्वेश्चन आया है, अब की बार भी आने की उम्मीद है। मुगल भाषा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को की रचना तुर्की भाषा में की। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार से लिखा। इसके माध्यम से बाबर भारत में किए गए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। आईना अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तार दस्तावेज जिसमें सम्राट अकबर के दिन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अबुल फजल। आईना अकबरी के इतिहासकार अबुल फजल है, जो फारसी में लिखी गई है। इसमें प्रशासन व्यवस्था आदि के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के द्वारा लिखे गए है गुलबदन बेगम। ठीक है। ठीक है। अली कुली सलीम अबू तालिम कलीम के शासन के दौरान महत्वपूर्ण कौन कवि थे? शाहजहां। मुगल कालीन में फारसी, हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो प्रसिद्ध अबू तालिम कलीम और अबू कलीम कुली सलीम जो कवि थे, उन्होंने क्या, किसके दरबार के थे? वो जहांगीर के दरबार के थे। ये शाहजहां के दरबार के थे वो। ठीक है। अकबर के समय कवि कौन थे? फेजी, अबुल फजल, तुलसीदास, रस खान थे। जहांगीर के समय कवि सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब खां, मुतबिद खां, नियामतुल्ला थे। ठीक है। जबकि औरंगजेब पे इतिहास लेखन में प्रतिबंध लगा देता, उस समय के कवि मिर्जा मोहम्मद थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के द्वारा लिखी गई गीत गोविंद किताब के लेखक कौन थे? तो देखो, ये कुछ की रचनाएं हैं, इनको याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जयदेव की रचनाएं गीत गोविंद और रति मंजरी, तुलसीदास की रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, वीणा पत्रिका, कबीरदास की बीजक, सखी, सम्मत, मीराबाई, गीत गोविंद, टीका, रंग राग गोविंद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्यकालीन भारत में आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवि और राजों की पसंदीदा कविता लिखी। इन साहित्य सूत्रों के लिए कहा जाता है बी, इंतिवरत। मध्यकाल में द्वारा लिखी गई जीवनी कविताओं को इंतिवर श्रेणी में रखा जाता है। फिर मिलता है नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही।